आज संडे था। बच्चों ने अनुरोध किया कि मैम आज संडे है तो कुछ स्पेशल वीडियो बनाइए। तो क्लास 12 के बच्चों के अनुरोध पे और क्लास 12 का सीबीएसई बोर्ड का सेकेंड टर्म आने वाला है, तो ये ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन लिया है जिसको मैं बताने जा रही हूँ। ध्यान से देखिएगा। टर्म 2 के लिए इंटीग्रल बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है और मैं इंटीग्रल से क्वेश्चन ले रही हूँ। फिर कल की वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स से शुरू करेंगे। आज संडे स्पेशल के क्लास में सिर्फ इंटीग्रल के क्वेश्चंस रहेंगे, डेफिनिट इंडेफिनिट दोनों। तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 1/1 प्लस e⁻⁻x dx। सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस माइनस है, नीचे आएगा प्लस हो जाएगा। अब एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/e⁻x का करेंगे मल्टीप्लाई, तो e⁻x प्लस 1 बाई e⁻x dx। ये ऊपर चला जाएगा तो ये होगा e⁻x अपान e⁻x प्लस 1 dx। अब क्या करते हैं, ये पुट करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से किसी एक को सब्स्टिट्यूट करना होता है, पुट करना होता है। टी या कुछ भी, टी एक्स वाई जेड कुछ भी मानते हैं। तो और ऐसा सपोज करते हैं कि यदि इसको हम टी पुट कर रहे हैं तो इसका डिफरेंशिएशन ये हो, और यदि इसको टी पुट कर रहे हैं तो इसका डिफरेंशिएशन ये हो। यानी न्यूमरेटर को पुट करने पे डिनोमिनेटर आए या डिनोमिनेटर को पुट करने के बाद आफ्टर सिंप्लीफिकेशन न्यूमरेटर आए। तो यदि हम इसको टी पुट करते हैं, e⁻x प्लस 1 को हम टी पुट करते हैं और पुट करने के तुरंत बाद हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। जो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट करते हैं, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहीं पे लिख देंगे d/dx e⁻x प्लस 1 और ये हो जाएगा d/dx t। e⁻x का e⁻x हो गया, 1 0 हो गया, ये हो गया dt/dx। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, e⁻x dx इज इक्वल टू dt। ये वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, ये हो जाएगा इंटीग्रल e⁻x dx ये था। क्या बताएं कि पुट करने के बाद तुरंत डिफ्रेंशिएट करना है, तो e⁻x प्लस 1 इज इक्वल टू d/dx t। e⁻x का e⁻x हो गया, 1 0 dt/dx। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, वैल्यू पुट करते हैं e⁻x प्लस 1 dx। अब हमको क्या मिला है, e⁻x dx के जगह पे dt पुट करना है, दैट इज dt/t इंटीग्रल। 1/t का इंटीग्रल हो गया log t प्लस, ये नहीं भूलना है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब t को जो हम वैल्यू t को जो सपोज किए थे वो रखते हैं, तो ये हो गया log t के जगह पे क्या हो गया, e⁻x प्लस 1 प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं। ये है इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x अपॉन a² sin² x प्लस b² cos² x dx। अब इसमें क्या सपोज करेंगे, हम बोले हैं यदि a² sin² x प्लस b² cos² x को t पुट करते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये आना चाहिए। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आना चाहिए। तो देखो sin 2x को यदि हम t पुट करते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कभी प्लस में नहीं आएगा, ठीक है। तो हम इसको t पुट करते हैं, तो पुट करते हैं a² sin² x प्लस b² cos² x इज इक्वल टू t। क्या बोले, जब भी पुट करते हैं डिफ्रेंशिएट करते हैं, दैट मीन्स d/dx a² sin² x प्लस b² cos² x इज इक्वल टू dt/dx। a² कांस्टेंट हो गया, sin² x का ध्यान देखेंगे चेन रूल से, sin² x का हो जाएगा 2 sin x और sin x का करेंगे cos x।
प्लस बी स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स, इसका कैसे करते हैं, कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इसको एक्स मानते हैं, एक्स का पावर एन यानी 2 कॉस एक्स, और जिसको एक्स मानते हैं उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, दैट मीन्स कॉस का माइनस साइन, तो ये हो जाएगा 2 कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x हो गया, यहाँ 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2s हो गया विथ निगेटिव साइन, साइन 2x को बाहर लेते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन 2x, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, dx इज इक्वल टू dt। यहाँ हम dx की वैल्यू निकाल, साइन 2x की वैल्यू यहाँ से निकाल लें तो साइन 2x की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से हम क्या करें, साइन 2x की वैल्यू निकाल लें या dx की वैल्यू निकाल लें, तो यहाँ से dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन 2x। अब यह वैल्यू हम क्या करेंगे, मेन इक्वेशन में ले आके सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। अब हम dx की वैल्यू और जो जिसको t पुट किए हैं वो सभी वैल्यूज को पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 2x बाई टी, और dx की वैल्यू हमने निकाला है dt बाई साइन 2x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन 2x से साइन 2 कैंसिल हो गया, 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ये हो गया dt बाई टी, dt बाई टी, 1 बाई टी का क्या होता है लॉग टी, तो 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया आपका लॉग टी प्लस सी। अब क्या करना है, हमको वैल्यू पुट करना है, तो वैल्यू पुट कर दे किसकी, टी को जो सपोज किए थे वो वैल्यू उठा के पुट कर दें, तो हो जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लॉग, और टी की वैल्यू थी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस सी। दिस इज योर फाइनल आंसर। इसी क्वेश्चन में आगे चलते हैं, एक टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है यूवी रूल, प्रोडक्ट रूल कहते हैं इसको। यूवी दो फंक्शन का प्रोडक्ट का इंटीग्रल निकालना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो इसमें होता है फर्स्ट फंक्शन, यदि u को हम फर्स्ट फंक्शन माने, v को सेकेंड फंक्शन माने, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और ये होल का क्या है इंटीग्रेशन है। ऐसे समझिए, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, सेकेंड को इंटीग्रेट करते हैं, और होल को क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं। इसमें किसको फर्स्ट फंक्शन माने, किसको सेकेंड फंक्शन माने, तो आइलेट एक रूल है। आइलेट, आई मतलब होता है इनवर्स, एल मतलब होता है लॉग, ए एलजेब्रा, टी ट्रिग्नोमेट्री, ई एक्सपोनेंशियल। इसमें जो पहले आए उसी को हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम, इंटीग्रल एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx। ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। तो एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री आइलेट में देखते ये पहले आता है, टी बाद में, यानी कि एलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और ट्रिग्नोमेट्री को सेकेंड फंक्शन मानेंगे। तो क्या होता है, आई इज इक्वल टू, सोल्यूशन पार्ट्स को देखते हैं, तो क्या होता है आई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस होल का इंटीग्रेशन है डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन
dx। ये हो गया x। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x माइनस इंटीग्रेशन 1 हो गया, डिफ्रेंशिएशन x का 1 हो गया, सेक स्क्वायर का क्या हो गया tan x dx। 1 इंटू tan x x सेक स्क्वायर x का हमने लिख दिया tan x माइनस डी बाई डी एक्स x 1 हो गया, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया tan x और यहाँ मैंने dx लिख दिया x tan x। अब देखिए tan x का इंटीग्रेशन जो होता है, किनारे में यहाँ बता दे रहे हैं, tan x का इंटीग्रेशन होता है माइनस log cos x, तो माइनस ये और माइनस प्लस log cos x प्लस c, ये आपका होल सोल्यूशन हो गया। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। ये है 4 कराया हमने, 5 नंबर क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स डी एक्स। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आरडी शर्मा का क्वेश्चन है, हर अल्टरनेट ईयर लगभग 1-2 नंबर में पूछ ही लिया जाता है। मैं इसको बताती हूँ। अब देखिए इसमें क्या है, एल्जेब्रा है, एक्सपोनेंशियल है। क्या था, आई लेट था ना, आई लेट क्या था पहले, एल्जेब्रा, सबसे लास्ट में क्या था एक्सपोनेंशियल, तो पहले ए आया फिर ई आया, यानी कि एल्जेब्रा को फर्स्ट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल को सेकेंड फंक्शन मानेंगे। चलिए तो क्या हमने बताया है, क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और होल का इंटीग्रेशन। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स हो गया माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो गया डिफ्रेंशिएशन 2x ई टू दी पावर एक्स dx। तो फिर इसमें क्या करेंगे, यूवी रूल लगाएंगे, फिर इसको फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन लेके फिर से करेंगे, तो ये क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस 2 को बाहर करें हम, अब ये हो गया x ई टू दी पावर एक्स dx। फिर ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकेंड फंक्शन हो गया, फिर ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस 2, फर्स्ट फंक्शन लगाइए आप तो क्या हो जाएगा, 2 को बाहर रखिए, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और होल का इंटीग्रेशन dx। ये होल का इंटीग्रेशन। अब ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस 2 इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं 2x ई टू दी पावर एक्स माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया ई टू दी पावर एक्स, और ये होल का इंटीग्रेशन करना था, सो एज इट इज है। अब आते हैं एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स, ये 2 का दोनों में मल्टीप्लाई था, तो ये हो जाएगा माइनस 2x ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स। चाहें तो ई टू दी पावर एक्स को कॉमन ले लें, ये था एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स, 2 था एक्स ई टू दी पावर एक्स माइनस ये x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स, होल का इंटीग्रेशन था तो अगेन ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करते हुए चले तो एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस 2x ई टू दी पावर एक्स, ये 2 यहाँ भी जाएगा तो माइनस माइनस प्लस कर लीजिए 2 ई टू दी पावर एक्स और प्लस c। चाहे तो आप यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, चाहे तो नहीं लें। अब ये एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स, यदि यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इस वीडियो को हम आगे भी बनाएंगे, आगे भी और बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके टर्म 2 के लिए हम कल या नेक्स्ट डे जब टाइम मिलता है इसको प्रोवाइड